नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। नीरव मोदी, ललित मोदी, आखिर ये कैसे हो रहा है कि सभी चोरों के उपनाम मोदी हैं। 2019 आम चुनाव के दौरान अपने इस बयान के चलते कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुरे फंसे थे। करीब 4 साल बाद मंगलवार को सूरत कोर्ट ने इस केस में राहुल गांधी को दोषी ठहराया। हालांकि उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई है। गुजरात के बीजेपी नेता और विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। अपनी राजनीति कम और जुबान की वजह से आजकल ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं राहुल गांधी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, हर बार कुछ धमाकेदार बोलने के चक्कर में अपना पोपट करा बैठते हैं राहुल गांधी। तो आज पर्दाफाश करेंगे राहुल गांधी का, क्योंकि एक बार फिर पीएम मोदी को चोर साबित करने के चक्कर में अब राहुल अपनी सदस्यता से हाथ धो बैठ सकते हैं। सबसे पहले ताजा अपडेट से शुरू करते हैं, जिसकी वजह से राहुल को 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। जी हां, गुजरात की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी उपनाम संबंधित टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराया है। अदालत ने इस मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। वहीं सजा मिलने के बाद राहुल गांधी को अदालत से जमानत भी मिल गई है। अब वो कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने साल 2019 के आम चुनाव में कर्नाटक के कोलार में एक जनसभा की थी। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा था। इस दौरान उन्होंने कहा था, क्यों सभी चोरों का समान सरनेम मोदी ही होता है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद खूब बवाल हुआ था। बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी की शिकायत पर गुजरात की एक अदालत में आपराधिक मानहानि मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि टिप्पणी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली में की गई थी, जिसने पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया था। शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने गुजरात में भूपेंद्र पटेल सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री के रूप में काम किया था। दिसंबर 2022 के चुनाव में वो सूरत पश्चिम विधानसभा सीट से फिर से जीत कर आए। अदालत में शिकायतकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि राहुल गांधी के भाषण की सीडी और एक पेन ड्राइव साबित करते हैं कि उन्होंने वास्तव में रैली में टिप्पणी की थी और उनके शब्दों में मोदी समुदाय को बदनाम किया गया। राहुल गांधी के वकील ने तर्क दिया कि कार्रवाई शुरू से ही त्रुटिपूर्ण थी, क्योंकि सीआरपीसी की धारा 202 के तहत कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न कि पूर्णेश मोदी को इस मामले में एक पीड़ित पक्ष के रूप में शिकायतकर्ता होना चाहिए था, क्योंकि राहुल गांधी के अधिकांश भाषणों में प्रधानमंत्री को लक्षित किया गया था। दोनों वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया। इस दौरान राहुल गांधी के वकील ने अदालत से कहा कि उनकी सजा कम रखी जाए, क्योंकि उनके बयान से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। वहीं राहुल गांधी ने कोर्ट में अपने बयान के लिए माफी मांगने से भी इनकार कर दिया। सजा मिलने के बाद राहुल गांधी को तुरंत राहत भी मिल गई। आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को जमानत भी मिल गई है और 2 साल की सजा पर 30 दिन की रोक लगाई गई है। हालांकि अदालत ने राहुल गांधी पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच वर्मा की अदालत ने पिछले शुक्रवार को दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनी और फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी। मामले की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी 3 बार कोर्ट में मौजूद रहे थे। वो अपना बयान दर्ज कराने के लिए आखिरी बार अक्टूबर 2021 में पेश हुए और खुद को निर्दोष बताया था। राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिली है। इससे उनकी संसद सदस्यता खतरे में है। अब सूरत की कोर्ट से सजा की सूचना लोकसभा सचिवालय को भेजी जाएगी। इसके बाद लोकसभा सचिवालय राहुल गांधी की सीट यानी वायनाड को रिक्त घोषित कर देगा। जमानत मिलते ही राहुल की सजा तो स्थगित हो गई है, लेकिन वो कानूनन दोषी हैं। अब सवाल आया है सदस्यता पर, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब राहुल गांधी की जबान फिसली हो और इसे गलती मान लिया जाए।
पीएम मोदी को गलत साबित करने में वो इतने अंधे हो गए हैं कि उनको कुछ दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा है। राहुल गांधी का लंदन दौरा आप याद कर लीजिए, जहां विदेश में भारत की ही धज्जियां उड़ाकर आ गए थे राहुल गांधी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान पर पिछले हफ्ते से एक दिन भी सांसद नहीं चल पाए। भारत में लोकतंत्र पर क्रूर हमले के राहुल के बयान पर भाजपा हमलावर है। वो राहुल गांधी से बिना शर्त माफी की मांग कर रही है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में राहुल गांधी के खिलाफ विशेष समिति बनाकर उनकी सदस्यता खत्म करने की मांग की है। सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे में किसी सांसद की सदस्यता जा सकती है? क्या है सांसद की सदस्यता खत्म करने का नियम? बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में प्रक्रिया और काम संचालन के नियम 223 के तहत लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेटर लिखा। क्या राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की जा सकती है? ये जानने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि पहले कब कब आए ऐसे मामले जिसमें संसद सदस्य की सदस्यता जा सकती है। इसके अलावा राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने में भाजपा की चिंता क्या है, इसके लिए हमें विस्तार से जानना होगा। सबसे पहले कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन दौरे पर ऐसा क्या बोला जिस पर हंगामा मचा है। जवाब में बताया जा रहा है कि राहुल गांधी इस साल फरवरी और मार्च में जब ब्रिटेन के दौरे पर गए थे, तब राहुल ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लर्निंग टू लिसन इन द 21st सेंचुरी कार्यक्रम में कहा था कि भारत में सभी स्वतंत्र एजेंसियों पर कब्जा हो गया है और इसी के चलते देश में लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने कहा था कि भारत में विपक्ष के साथ लोगों की आवाज दबाई जा रही है, चाहे सांसद, न्यायालय, प्रेस या चुनाव आयोग हो, सभी पर किसी न किसी प्रकार से नियंत्रण किया जा चुका है। राहुल गांधी लंदन में ब्रिटिश सांसदों को संबोधित करते हुए कहना था कि संसद में काम कर रहे माइक्रोफोन को अक्सर विपक्ष के बोलने पर बंद कर दिया जाता है। यह सब उस समय कहा गया था जब राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में विजिटिंग फेलो के तौर पर पहुंचे थे। उन्होंने यहां से डेवलपमेंट स्टडी में 1995 में एमफिल किया। अब घूम फिर कर वही सवाल उठता है कि क्या मौजूदा मामले में राहुल की सदस्यता खत्म की जा सकती है? इसके जवाब में बताया जाता है कि अब तक जैसे उदाहरण सामने आए हैं उनसे साफ है कि अगर भाजपा की मांग पर लोकसभा अध्यक्ष विशेष कमेटी बनाकर जांच कराए और ये कमेटी राहुल पर लगे आरोपों को सही पाती है तो सदन में एक प्रस्ताव पारित करके उनकी सदस्यता खत्म की जा सकती है। भाजपा का लोकसभा में बहुमत है, इसलिए पार्टी के लिए कठिन काम नहीं है। हालांकि बीजेपी के लिए इस मामले को आगे बढ़ाना एक राजनीतिक फैसला होगा। आगे के सवाल में हम इस राजनीतिक फैसले से भाजपा को होने वाले नुकसान और फायदे बताएंगे। एक संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप का कहना है कि सदन सर्वोच्च है। सदन के पास विशेष कमेटी बनाने और उसके काम करने की शर्तें तय करने का पूरा अधिकार है। वहीं लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य का कहना है कि सदन एक प्रस्ताव के जरिए कमेटी बना सकती है। ये कमेटी आरोपों की जांच करके सजा की सिफारिश कर सकती है और अगर इसमें सजा हुई तो राहुल गांधी को कोई ऑल्टरनेटिव करियर तलाशना पड़ेगा, क्योंकि अपनी राजनीति से वो हाथ धो बैठेंगे। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।